सुदर्शन चक्र, आज तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी काम नहीं आया विष्णु। अब तुम भी भीरु ब्रह्मा की भांति युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाओ। जगदीश्वर, आपके परम पावन शरीर का स्पर्श पाने के कारण मधु कैटव सुदर्शन चक्र से अवध्य है। अब इनका साहस और अधिक भयंकर हो जाएगा। अरे विष्णु, तुम्हारा सुदर्शन चक्र असफल रहा। वीर हो तो सामने आकर युद्ध करो। मधु, कैटभ, तुम दोनों मेरे कान से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मुझे अति प्रिय हो। मेरी बात मानो, पाताल लोक चले जाओ और वहां सुख से निवास करो। देखा कैटभ, इसका सुदर्शन चक्र असफल हो गया तो अब ये हमें उपदेश दे रहा है। अरे विष्णु, उपदेश देना बंद कर, युद्ध कर, युद्ध। मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। हो रहा पानी के भीतर। छली कहीं का, चली विष्णु, सामने आओ। यदि वीर हो तो प्रत्यक्ष आकर युद्ध करो। मैं यहाँ हूँ। वीर असुरों, हम तुम्हारी वीरता परख रहे थे। आओ और दिखाओ अपना पराक्रम।
धन्य हो मधु कैटभ, धन्य हो। तुम दोनों वास्तव में महान योद्धा हो, महापराक्रमी, महाबलशाली तथा हर प्रकार की युद्ध विद्या में पारंगत हो। युद्ध नियमों का ज्ञान होने पर भी तुम जैसे महान योद्धाओं को युद्ध नियमों की अवहेलना करना शोभा नहीं देता। किस नियम की बात कर रहे हो तुम? तुम जैसे दो महापराक्रमी योद्धा मुझ अकेले से युद्ध कर रहे हैं, क्या ये उचित है? हम तुम्हारी इस इच्छा का सम्मान करते हैं विष्णु। हम दोनों में से जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो। तुम दोनों वास्तव में महावीर हो, परम ज्ञानी हो। तुम्हारी प्रशंसा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मैं तुम दोनों से ही युद्ध करूंगा, किंतु क्या? मैं कुछ क्षण विश्राम करने का इच्छुक हूं। विश्राम? हाँ मधु कैटभ, विश्राम के पश्चात हम तुम्हें युद्ध से संतुष्ट अवश्य करेंगे। हम तुम्हारी विनम्रता पर प्रसन्न हैं। हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार विश्राम का अवसर देते हैं। दैत्य तथा असुर महाशक्ति की जय हो, जय हो, जय हो। विधाता शनिदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुक्राचार्य, आज मेरी कुदृष्टि राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, दाह, ईर्ष्या की भयानक विस्फोटक शक्ति का प्रहार देखा आपने? हमने ही नहीं शनिदेव, आपकी भयानक विस्फोटक शक्ति का प्रहार तो अब संसार ने भी देख लिया। मेरे पिता सूर्य देव ने देखा कि नहीं? राहु, अपने आराध्य देव विष्णु की पराजय से भला सूर्य कैसे मुंह मोड़ सकता है? देवता भयभीत हैं। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। तुम्हें स्मरण है ना राहु कि प्रियव्रत पर कुदृष्टि का प्रहार करते समय विष्णु के अमोघ अस्त्र ने मेरा जो अपमान किया था, उसके प्रतिशोध स्वरूप मैंने सूर्य के सम्मुख क्या प्रतिज्ञा ली थी? भली भांति स्मरण है शनिदेव। आपने सूर्य से कहा था, सूर्य देव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में
कलंकित हो जाएगा। शनिदेव, आपकी प्रतिज्ञा सत्य प्रमाणित हुई। जगदीश्वर विष्णु की शक्ति पराक्रमी दैत्यों के सम्मुख पराजित हो गई। जगत पालक कहलवाने वाले बहरूपिये को संसार के सामने अपना मस्तक झुकाए रखना होगा। प्रतिशोध मेरा ही पूर्ण नहीं हुआ शुक्राचार्य। महासम्मेलन में विष्णु ने आपका जो अपमान किया था, आज उससे भी अधिक उसका घोर अपमान हुआ है। समुद्र मंथन के समय अमृत पीने के कारण विष्णु ने जो मुझ पर चक्र सुदर्शन का प्रहार किया था, उसका दंड उसे आज भुगतना ही पड़ेगा। सावधान देवी सरस्वती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शनिदेव और राहु ने एक भयानक षड्यंत्र रचकर दैत्य शक्ति को जगदीश्वर भगवान विष्णु के शरीर का स्पर्श करवा दिया है, जिससे दैत्य शक्ति अपराजय होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवी महालक्ष्मी? हम त्रिदेवियों की त्रिशक्ति को मिलकर जगदीश्वर को बल प्रदान करना होगा। यही उचित होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, इस समय जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम त्रिशक्तियों की आवश्यकता है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती आए और हमारे साथ त्रिदेवियों के शक्ति स्वरूप को प्रकट करें। अष्टभुजाधारिणी मां जगदम्बा की मधु कैटब, दुष्ट दैत्यों, तुमने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव और जगदीश्वर श्री विष्णु पर प्रहार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। अब तुम जीवित नहीं बचोगे, तुम्हारा अंत निकट है। अष्टभुजाधारिणी शक्ति देवी, तो क्या अब तुम युद्ध करके हमारा संहार करोगी? तुम्हारा संहार भगवान श्री विष्णु के द्वारा होना निश्चित है, मधु कैटब। हमारा संहार
हमारी स्वयं की इच्छा से ही होगा। अब भगवान श्री विष्णु की विजय सुनिश्चित है। अष्टभुजाधारिणी माँ जगदम्बा की जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की